नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश जी, आपने बहुत सारी समस्याओं को तो सुलझा है। एक अनसुलझी पहेली हमारे भी दिल में है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि और सुना भी होगा कि तपस्वी जो हैं हिमालय पर्वत पर जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए घोर साधना करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। क्या ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ उनको ही हो सकती है जो अपना गृहस्थ आश्रम त्याग दें और पहाड़ों पर जाकर के ईश्वर के लिए ईश्वर के ध्यान में मगन हो जाएं? और हम जैसे इंसान जो इसी पृथ्वी पर हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ईश्वर हमारे समीप हो, हम उन्हें प्राप्त कर सकें, क्या हम उन्हें पा सकेंगे कभी? देखिए युक्ता जी, प्रश्न बहुत ही मुश्किल है और ऐसा नहीं है कि असंभव है एक आम आदमी के लिए जी। 3 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है इसमें, भाव, भावना और ध्यान जी। अगर ये तीनों चीज़ मिल जाएं तो ईश्वर की प्राप्ति करना कोई मुश्किल नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक आचार्य रजनीश जो हैं उनका एक प्रवचन सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ ध्यान का ही होना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने इसका उदाहरण बड़ा ही अच्छा दिया था। कहते हैं किसी अगर नवजात शिशु के साथ उसकी माता सो रही है और अगर बच्चा करवट बदलता है तो माँ की नींद खुल जाती है। इसका मतलब ध्यान उसका बच्चे में था और वो माता सो रही थी। अगर इसको आप 24 घंटे अगर आप इस अभ्यास को दोहरा लें कि सोते जागते उठते बैठते कोई भी काम करते वक्त आपका अगर ईश्वर के प्रति ध्यान है, ये ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ ध्यान है, तो आपको ईश्वर को प्राप्त करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें सिर्फ ध्यान है, भाव और भावना का होना बड़ा जरूरी है और ध्यान अगर लगा सके तो ईश्वर को प्राप्त करना बड़ा आसान है। बहुत बढ़िया। क्या कोई ऐसे मंत्र, कोई ऐसे श्लोक भी होते हैं जिसको कि हम अगर इंचैंट करें, उनको हम बोलें, मंत्रोच्चारण करें तो ईश्वर हमारे करीब हो? देखिए युक्ता जी, ये जो हमारे महापुरुष हुए हैं ये वो किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक है। देखिए जो भी मंत्र बनाए गए थे वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बने। पहली बात तो मंत्र संस्कृत में पढ़े जाएं ये भी कोई जरूरी नहीं है। कि मैंने जैसे पहले कहा कि भगवान को भाव चाहिए, भाषा नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अगर भाव आपका ठीक है, मंत्र कोई भी हो, क्योंकि जो भी मंत्र ये बने हैं इनका संबंध वाइब्रेशन से है और वाइब्रेशन ही एक ऐसी हमारे पास साधन है जो हमारा जो कांटेक्ट है वो भगवान से कर सकती है। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कि हम वाइब्रेशन के बिना भगवान से जुड़ जाएं। भगवान कहाँ है किसी को पता नहीं है। ये वाइब्रेशन से ही ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भगवान जहां भी हैं वो आपकी वाइब्रेशन वहां पहुंचेगी और आप उसको प्राप्त कर लेंगे। मंत्र जपते वक्त आपका ध्यान, जैसे ध्यान बोलता हूँ कि ध्यान का लगना जरूरी है और भाव और भावना उसमें अगर जुड़ेगी तो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, मंत्र कोई भी हो। आपने चूंकि ध्यान की बात की है तो अक्सर जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं तो अक्सर दिमाग भटक जाता है। हम अगर पूजा भी कर रहे होते तो ध्यान जो है ईश्वर का, हम अगर मुंह से अगर आरती गा रहे हैं तो दिमाग में कुछ और चल रहा है कि ये काम हमारा अटक रहा है, वो हमें करना है। तो ध्यान कैसे लगे, इसकी क्या आपके पास कोई खास विधि है, कोई खास उपाय है जिससे कि इंसान कॉन्सेंट्रेशन अपना कर सके? सिर्फ हम ईश्वर के लिए ही नहीं कह रहे, किसी भी कार्य में कॉन्सेंट्रेशन की जहाँ बात आती है लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते हैं, इसी बात को लेकर के कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। देखिए युक्ता जी, ध्यान लगाना एक बड़ी लंबी प्रक्रिया और बड़ी प्रैक्टिस की बात है जी। ध्यान एक अनुभूति है, ये सिखाया नहीं जा सकता जी। ये जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी एक वस्तु को लेकर आप उसका ध्यान कर रही हैं या किसी अपने इष्ट को अपने आंख बंद करके और अपने मस्तिष्क के सेंटर में देखने की कोशिश करेंगे उसको, और धीरे धीरे आपका जो संबंध है वो दूसरी जो भौतिक संसार है इससे कटना चालू हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि ध्यान कैसे लगेगा तो ये अनुभूति तो हो सकती है आदमी को अपने आप, लेकिन इसको बताएं, इसको शब्दों में मैं आपको वर्णन नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। जब आप इसका अभ्यास करेंगी तो साल में, 2 साल में, 6 महीने में जितना अभ्यास करोगे आपको अपने आप ये ध्यान लगना चालू हो जाएगा और इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप लगता है, ये घटित होता है। तो ये हो जाएगा, आप उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें, इसमें सफलता मिलेगी। मतलब इस चीज़ में लोगों को लगातार निरंतर कोशिश करें तो उनकी सारी परेशानियों से उन्हें हल मिल जाएगा और वो परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। अब हम आपसे वास्तु से जुड़ा हुआ कुछ खास जानकारी लेना चाहते हैं। वास्तु के बारे में हमने आपसे निर्माण कार्य के बारे में पूछा ही था कि मतलब कौन सी तिथियां ऐसी होती हैं जो कि अशुभ होती है, जिनमें हमें निर्माण कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने घर भी बना लिया लेकिन उस घर में खुशहाली नहीं है, आर्थिक तंगी से उनका परिवार जो है हमेशा गुजरता रहता है। तो ऐसी कौन सी विधि के द्वारा आप आज हमें बताने वाले हैं जिसके जरिए घर की जो आर्थिक तंगी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए? देखिए युक्ता जी, घर की आर्थिक तंगी को ठीक करने के लिए अगर वास्तु दोष हैं भी, ऐसे मान लेता हूँ, तो श्री यंत्र की एक स्थापना कर लें आप अपने घर में। उससे आपको, आप देखेंगे कि 2-4 महीने में जो धन का जो आवागमन है वो सब दिशाओं से आपको चालू हो जाएगा और धीरे धीरे करके आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा अगर कष्ट ज़्यादा ही है, ऐसे मानते हैं,
तो सोने से पहले पलंग के नीचे एक तांबे के लोटे में जल रख के आप जरूर रखें और सुबह उठ के इसको किसी पेड़ में या किसी पौधे में चढ़ा दें। और इसके अलावा अगर ये भी नहीं कर सकते तो लाल चंदन का एक टुकड़ा लेकर उसको अपने तकिए में डाल लें और उस पर सोना चालू करें। तो धीरे धीरे करके समृद्धि जो है वो आपको मिलने लग जाएगी और काफ़ी हद तक इसमें सहूलियत मिलेगी आपको। अच्छा, आपने मतलब बहुत साधारण सा तरीका बता दिया जिसके ज़रिए जो है घर में जो निर्धनता का वास है वो वास जो है दूर हो जाएगा। आपसे जानकारी हमें बहुत सारी लेनी है, लेकिन अब जो है हम आपसे टिप लेना चाहते हैं, क्योंकि टिप्स के लिए हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि प्रकाश जी जो है कुछ ना कुछ खास टिप्स ज़रूर देंगे। तो आज जो आप हमें टिप देने वाले हैं वो हमें बताइए कि वो किस चीज़ पर एम्फेसाइज करेगा। देखिए, आज वास्तु के संबंधित मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ जी। अगर मान लीजिए आपके घर का वास्तु काफ़ी हद तक खराब हो चुका है और आप किसी भी वास्तु शास्त्री को बुलाकर अपना घर नहीं दिखा पा रहे हैं, एक साधारण तरीका है कि जितने भी कमरे आपके घर में हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी कि ईशान कोण में सब कमरों में एक छोटे छोटे तांबे के आप लोटे ले लें गंगा पानी भरने के लिए, और उनको आप ईशान कोण में हर घर के हर कोने में, हर कमरे के इंडिविजुअल कोने में स्थापित कर दें उसको, और 1 या 2 दिन के बाद उनका जल बदलते रहें। तो धीरे धीरे करके समृद्धि आपके घर में आने लगी और वास्तु दोष काफ़ी हद तक आपके घर के समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आज पी प्रकाश जी ने भाव और भक्ति की बात कही, ईश्वर पर समर्पित होकर उनकी प्रार्थना करने की बात कही। यदि आप ईश्वर पे अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर भी आपकी सारी समस्याओं को सुलझा देते हैं। ईश्वर के बारे में एक बात कही गई है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। दोस्तों, आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। आप किसी भी मजहब को मानते हैं, आप अपने इष्ट की प्रार्थना हमेशा किया कीजिए, दिल ही दिल में उनका नाम हमेशा लिया कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन के रास्ते किस तरह से आपके लिए सुगम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, जो उपाय बताए हैं और साथ में जो मार्गदर्शन आपने दिया है कि ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।